हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ समीर। वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हमारे लिए, उसी को मैंने अंडरलाइन किया। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने कुछ ऐसे लाइन्स है जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको हमें पढ़ना है, उसी को मैंने अंडरलाइन हाईलाइट किया है। ठीक है, उससे और भी इसमें जितने सारे वर्ड्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो हमारे लिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बस उसी को मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्या फर्स्ट में क्या है। फर्स्ट में है आपको, यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम, इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा। कह रहा है कि जब आप पूरा चांद देखते हैं, तो जब आप पूरा चांद देखते हैं एक मंथ के एक टाइम पे, तो उसको क्या बोलते हैं? फुल चांद बोलते हैं, या फिर आप उसको नॉर्मल बोल सकते हैं, उसको पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है, ए फोर्थ नाइट लेटर you can see you cannot see it at all, it is a new moon night और अमावस्या। ठीक है, बोल रहा है फोर्थ नाइट के बाद हम चांद को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पूरी तरह से डूब चुका होता है, या फिर पूरी तरह से हमें दिखाई नहीं देता है, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं कि चांद दिखाई नहीं दे रहा है या फिर डूब चुका है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? या तो उसको हम बोलते हैं ए न्यू मूनलाइट, या फिर उसको क्या बोलते हैं हम? अमावस्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? सेलेस्टियल बॉडी, द सन, द मून, ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, जो भी चीज़ हमें रात में या फिर दिन में चमकती हुई दिखाई देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। जैसे क्या है? सन है जो हमें दिन में चमकता हुआ दिखाई देता है, और मून जो है वो हमें रात में चमकता हुआ दिखाई देता है। जो भी चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। अब देखिए क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट में, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा हॉट होती हैं। जैसे हमारा सन है, आपको पता होगा, सबसे बहुत बड़ा है और बहुत गर्म भी है। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, ये गैस से बने होते हैं। ठीक है, गैसों से बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स। ठीक है, बोल रहा है कि इनके पास जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, उनके पास अपनी हीट होती है और अपनी लाइट होती है, जिसको वो क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने से निकालते हैं, एमिट करते हैं, या फिर निकालते हैं, या फिर उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स। इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को क्या बोलते हैं? स्टार्स बोलते हैं। द सन इज ए स्टार। ठीक है, हमें यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात पता चली है। वो क्या है कि जो सन है वो एक क्या है? वो एक क्या है? स्टार है, मतलब तारा है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different group of stars. These are called constellations. ठीक है, बोल रहा है रात में हम बहुत सारे स्टार का ग्रुप देखते हैं। जैसे एक जगह 3 4 5 ऐसे ही देखते रहते हैं, देखते हैं ना, एक ग्रुप में दिखते हैं, कहीं कहीं ग्रुप में स्टार्स दिखाई देते हैं। ठीक है, उन ग्रुप वाले स्टार्स को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, चलिए अब क्या है? उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशंस। ठीक है, उर्सा मेजर और बिग बियर जो है एक तरह का कॉन्स्टिलेशंस ही है। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द
पोल स्टार। जो नॉर्थ स्टार है उसको क्या बोलते हैं, वो क्या करता है, नॉर्थ डायरेक्शन हमें बताता है, और उसको बोलते हैं हम पोल स्टार। जैसे यहाँ देख सकते हैं एक पिक्चर दिया हुआ है, एक लड़की है जो नॉर्थ स्टार को देख रही है। ये हमें क्या इंडिकेट करता है, ये हमें इंडिकेट करता है कि जो ये नॉर्थ स्टार है ये हमें इंडिकेट क्या करता है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। और क्या इसको बोलते हैं, पोल स्टार बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिनके पास अपनी हीट और अपनी लाइट नहीं होती है। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, चलिए देखते हैं। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लेनेट। ये क्या होता है, इनके पास तो अब अपनी हीट या फिर अपनी लाइट तो है नहीं, तो ये क्या करते हैं, स्टार्स से ऑब्जॉर्व करते हैं या फिर लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ये सेलेस्टियल बॉडीज क्या कहलाती हैं, प्लेनेट कहलाती हैं। ठीक है, द word planet comes from the Greek word planetai which means wanderers। ठीक है, प्लेनेट ग्रीक वर्ड से है जिसका अर्थ जो जिस वर्ड से बना है, जिस ग्रीक वर्ड से बना है उसको क्या बोलते हैं, प्लेनेटाई, और इसका मतलब क्या होता है, वांडरर्स। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको क्या बोल रहा है देख लेते हैं इसको भी। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। ठीक है, बोल रहा है कि जुपिटर और जो सैटर्न है उनके अराउंड एक रिंग होता है। ठीक है, दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिज। ठीक है, ये बेल्ट क्या होते हैं, छोटे छोटे डेब्रिज होते हैं। दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावर टेलीस्कोप। ये हम इनको अर्थ से कैसे देख सकते हैं, पावरफुल टेलीस्कोप से। चलिए मैं यहाँ पे एक मैप है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या बोला है, जुपिटर सैटर्न, तो इसमें सिर्फ आपको सैटर्न पे दिखेगा, जुपिटर और यूरेनस पे नहीं दिखता। ठीक है, तो देखिए सैटर्न देखते हैं, सैटर्न पे ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये इसी को बोल रहा है बेल्ट। ठीक है, यही है, इसको हम पृथ्वी से अर्थ से कैसे देख सकते हैं, तो पावरफुल टेलीस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब नेक्स्ट है द सोलर सिस्टम। ठीक है, द सोलर सिस्टम क्या देखते हैं, द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids from the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head। बोल रहा है कि सोलर सिस्टम क्या है, तो सोलर सिस्टम में सन और 8 प्लैनेट और सैटेलाइट्स, 8 प्लैनेट्स के सैटेलाइट, जैसे आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा कि जो मून है वो अर्थ का एक सैटेलाइट है। ठीक है, वैसे ही सारे जितने भी प्लैनेट हैं उनके भी अलग अलग सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, और एस्ट्रॉयड्स होते हैं जो जुपिटर के और के बीच में मिलते हैं। आपको जो पृथ्वी पे आपने बहुत बार सुना होगा कि एस्ट्रॉयड हमारे अर्थ के तरफ आ रही है, टकराने वाली है, उसको एस्ट्रॉयड्स बोलते हैं। ठीक है, और मीटरॉयड्स, ये इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। ये सोलर सिस्टम एक फैमिली कहलाती है जिसको बोलते हैं सोलर फैमिली। ठीक है, इसमें जो सन होता है वो हेड होता है, इन सब का हेड जो होता है, मुखिया जो होता है, वो क्या होता है, सन होता है। ठीक है, द सन देखते हैं आगे। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन क्या होता है, सोलर सिस्टम के बीच में होता है। जैसे यहाँ देखिए सन है, उसके बाद मर्क्यूरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है। ठीक है, तो सन जो है, ये जो सन है इसको क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम का हेड बोलते हैं। ठीक है, ये सबका हेड है, मुखिया है। ठीक है, इट इज हग एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट
गैसेस, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा और बहुत गर्म गैस बनाता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द पूलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, ठीक है। ये एक फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, फोर्स प्रोवाइड करता है जो कि इन जितने भी प्लेनेट है, जैसे मर्क्यूरी है आपका, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, जितने भी हैं उनको क्या करता है, एक फोर्स से इनको पकड़ के अपने एक ही पाथ में ऐसे घूमने देता है, पकड़ के रखे रहता है। वो एक फोर्स अप्लाई करता है, जो सन है वो फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, और सोलर सिस्टम को बांधे रखता है, ठीक है, एक फोर्स। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। जो सन है ये एक सोर्स की तरह काम करता है, किसके लिए, सोलर सिस्टम के लिए। ये क्या करता है, बहुत सारा हीट और लाइट सोलर सिस्टम को प्रोवाइड कराता है। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। सन जो सूरज जो है हम अर्थ से 150 मिलियन दूर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये डू यू नो है, सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड, ठीक है। जो सोलर है, सोलर सिस्टम, ये एक रोमन माइथोलॉजी से बना है, ठीक है। इसमें सोल का मतलब होता है सन गॉड, और सोलर का मतलब होता है रिलेटेड टू द सन, सन से रिलेटेड होता है। द फैमिली ऑफ द सन इज देयर फॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम, ठीक है। सन की फैमिली को क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम। जैसे सन की फैमिली बोल सकते हैं क्योंकि सन जो है पूरे सोलर सिस्टम का हेड है, और उसके जो साथ जो जितने 8 प्लेनेट हैं वो इसके साथ रहते हैं, इसके पुलिंग फोर्स से बाइंड रहते हैं, ठीक है, बंधे रहते हैं। अब देखते हैं प्लेनेट क्या होता है। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। दे आर मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। प्लेनेट क्या है, प्लेनेट हमने अभी पढ़ा ना, प्लेनेट जिनके पास अपनी हीट और अपनी लाइट नहीं होती, ये स्टार्स से हीट और लाइट लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्लेनेट बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही अब प्लेनेट क्या है, प्लेनेट को एक ऑर्डर में सजाया गया, ठीक है। जैसे ऑर्डर में कैसे सजाया गया, तो उनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सजाया गया है। जैसे फर्स्ट में सन के सबसे नज़दीक क्या है, मर्क्यूरी है, उसके बाद वेनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, सबसे लास्ट में नेपच्यून है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव around the sun in fixed path. These paths are elongated, they are called orbits, ठीक है। जितने भी 8 सोलर सिस्टम हैं, जितने भी, जैसे क्या आपको देख लीजिए, आपको है मर्क्यूरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न, ये क्या है, एक पाथ में, एक लाइन पे चलते रहते हैं, ठीक है। इनकी एक फिक्स्ड पाथ है, फिक्स्ड लाइन है, इसी पे ये अरेंज रहते हैं, इसी पे ये चलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं, ठीक है। Venus is considered as Earth's twins because its size and shape are very much similar to that of the Earth, ठीक है। वेनस जो है, वेनस, ठीक है, यहाँ देखिए आपको वेनस दिखा रहा हूँ, यहाँ है वेनस, ये रहा आपका वेनस। वेनस क्या है, ट्विंस है, किसका, अर्थ का। क्यों है, क्योंकि इसका साइज, ठीक है, और लगभग बहुत कुछ ऐसा है जो अर्थ के सिमिलर है, ठीक है। साइज जितना कुछ भी है, इसके शेप जो भी है, जो इसके सेम है, ठीक है, सिमिलर है। टिल रिसेंटली August 2006, Pluto was also considered a planet. However, in a meeting of the International Astronomical Union
a decision was taken that Pluto, like other celestial object, Ceres 2003 UB313 discovered in recently past may be called dwarf planet। ठीक है, जो प्लूटो है उसको कंसीडर किया गया है प्लेनेट में। कब? अगस्त 2006 में। किस में? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग हुई थी जिसमें अगस्त 2006 में, तो उसमें प्लूटो को एक प्लेनेट बोला गया, जिसको पहले तो एक मीटिंग हुई थी किसकी? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, अगस्त 2006 में। उसमें बताया गया कि प्लूटो जो है एक प्लेनेट है। ठीक है, जिसको सेरस 2003 UB313 के ने डिस्कवर किया था। क्या किया था कि जो प्लूटो है वो ड्वार्फ प्लेनेट है। ठीक है, ड्वार्फ प्लेनेट्स किसको बोलते हैं? जैसे आप यहाँ आप देख सकते हैं मर्क्यूरी और वेनस और अर्थ, जो मार्स या फिर जुपिटर या फिर सैटर्न या फिर यूरेनस या फिर नेपच्यून, ये जितने भी हैं ये एक फिक्स पाथ पे चलते रहते हैं, मूव करते हैं। जैसे आपका मर्क्यूरी, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, ये जितने भी है एक फिक्स पाथ पे क्या करते हैं? मूव करते हैं। लेकिन जो जुपिटर आपका है वो क्या करता है कि वो ऐसे जैसे ये मर्क्यूरी है, ठीक है, इस फिक्स पाथ पे चल रही है, वैसे जुपिटर क्या है, ऐसे इधर कभी मूव कर जाएगा, कभी इधर मूव कर जाएगा। तो वो अपना फिक्स पाथ उसके पास नहीं था, उसके लिए उसको क्या बोला गया? ड्वार्फ प्लेनेट बोला गया। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। एक ये डू यू नो है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद द अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पृथ्वी के बारे में। Those who study the celestial bodies and their movement are called astronomers। ठीक है, जो आप अगर या फिर मैं या फिर कोई भी, ठीक है, जो सेलेस्टियल बॉडीज़, ठीक है, इनके मूवमेंट के बारे में या फिर उनके बारे में स्टडी करता है। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में या फिर उनके मूवमेंट के बारे में स्टडी करता है, पढ़ता है, उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, जो उसके मूवमेंट को जानता है, पढ़ता है, उसको एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, आर्यभट्ट वाज ए फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंसेंट इंडिया। ठीक है, प्राचीन भारत का एस्ट्रोनॉमर्स हम किनको कहते हैं? आर्यभट्ट को बोलते हैं। वो प्राचीन भारत के एस्ट्रोनॉमर्स में से एक है। ठीक है, वही प्राचीन भारत के एस्ट्रोनॉमर्स हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है अर्थ, पृथ्वी। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन इन साइज इन द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट। ठीक है, ये जो है सन जो है हमारा जो अर्थ है वो डिस्टेंस, ठीक है, सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कहाँ पे है? थर्ड स्थान, तीसरे पे है। ठीक है, लेकिन साइज जो है इसका, साइज जो पे है वो क्या है? फिफ्थ पे है। साइज इसका फिफ्थ, साइज के अकॉर्डिंग ये फिफ्थ स्थान पे आता है। ठीक है, फिफ्थ प्लेस पे आता है। ठीक है, इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज ए जियोइड। ठीक है, इसका शेप जो है ऊपर और नीचे से चिपटा है, इसको क्या बोलते हैं? जियोइड बोलते हैं। ऐसे है पूरा, आप इसको ऐसे पूरा राउंड नहीं बोल सकते। ठीक है, पूरा गोल नहीं बोल सकते। ठीक है, ये किस तरह का है? जियोइड है। कैसा है? जियोइड ऐसे, मतलब ऊपर से और नीचे से थोड़ा थोड़ा चिपटा है। ठीक है, जियोइड मीन्स, जियोइड का मतलब क्या होता है? अर्थ लाइक शेप। ठीक है, चलिए अब देखते हैं द मून, चांद के बारे में। ठीक है,
आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ द मून। ठीक है, हमारे अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है, वो क्या है, मून है। ठीक है, अब मून क्या करता है, चलिए पढ़ते हैं। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। इसका डायमीटर जो है, जो चांद का डायमीटर है, ये चांद है आपका, इसका डायमीटर जो है, इसी को ना बोलते हैं डायमीटर, पूरे को, फुल को, हाफ को बोलते हैं रेडियस। ठीक है, तो इसका डायमीटर है वो अर्थ के क्या है, 1/4 है। ठीक है, 1/4 है इतना। ठीक है, 1/4 है। ठीक है, अब डायामीटर को 1/4 कर दीजिए, 1/3। ठीक है, इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लेनेट दैन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, ये अब ये जो चांद है हमारा, ठीक है, ये हमें बड़ा दिखाई देता है और सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ या फिर और सारे प्लेनेट के मुकाबले में। ठीक है, तो ये बड़ा क्यों दिखाई देता है, और सारे प्लेनेट के अकॉर्डिंग ये हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये हमारे अर्थ से बहुत नज़दीक है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग और सारे प्लेनेट के अकॉर्डिंग ये बहुत नज़दीक है। ठीक है, इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ये क्या है, 3,84,400 किलोमीटर हमसे दूर है, अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। ठीक है, जो मून जो है हमारे अर्थ का चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट द स्पिन। ठीक है, ये सेम टाइम पे हमेशा चक्कर को, राउंडिंग को कंप्लीट करता है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। ठीक है, इसी के वजह से जो हमारे चांद का जो एक ही तरफ का जो है साइड दिखाई देता है, जो यही हमें साइड दिखाई देता है, एक ही स्पिन। मतलब ये क्या करता है ना कि ऐसे जो है, अब आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, जैसे ये है। ठीक है, ये आपका अर्थ है। ठीक है, ये आपका मून है। ठीक है, ये क्या करता है ना, ऐसे ही ऐसे मूव करते रहता है। ठीक है, मतलब बोलने का स्पिन, मतलब बोलने का मतलब है कि ये जो है ना, ये आपको ऐसे नहीं घूमता है, जैसे हमारी पृथ्वी ऐसे घूमती रहती है ना, ऐसे। एक सेकेंड, पृथ्वी जो है आपकी पहले तो पूरी ऐसे घूमती है, पूरी ऐसे घूमती है ना पृथ्वी, उसके बाद ना एक राउंड होता है। लेकिन जो आपका चांद जो है, ये जो चांद है, ये क्या करता है ना, ऐसे चलते रहता है, सिर्फ ऐसे ही पृथ्वी अर्थ के तरफ ऐसे मूव करते रहेगा आपको, लेकिन ये स्पिन नहीं करेगा, घूमेगा नहीं यहीं पे। जैसे आपने सुना होगा कि हमारी पृथ्वी जो है, हमारी अर्थ जो है, वो एक जगह पहले तो वो पूरा राउंड कंप्लीट करती है, जिसके वजह से हमें दिन और रात पता चलती है। लेकिन आपका मून जो है वो पूरी तरह से नहीं घूमता है, तो इसी के वजह से क्या होता है कि हमें उसका एक ही भाग, ये जो सामने वाला भाग है, सिर्फ यही भाग दिखाई देता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए देखते हैं। इट हैज़ माउंटेन्स, plains and depressions on the surface. These cast shadows on the moon's surface. Look at the moon and observe these shadows. ठीक है, बोल रहा है कि इसके पास क्या क्या है, माउंटेन है, प्लेन है, प्लेन सरफेस है, या फिर डिप्रेस गड्ढे वगैरह हैं। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि या फिर आप बोलते भी हैं कि चांद में दाग है। ठीक है,
या फिर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि चांद में कहीं कहीं काला काला दिखाई देता है, ठीक है, काला काला धब्बा दिखाई देता है। तो वो काला काला धब्बा चांद में इसलिए आता है कि जब ये सूरज से या फिर किसी भी सेलेस्टियल बॉडीज से जिसके पास अपनी हीट और लाइट होती है, वही ना इसको देगा। जिसके पास हीट और लाइट नहीं होती वो तो प्लेनेट होता है। तो सेलेस्टियल बॉडीज जो जो इसको जनरली ये तो सन से ही लेता है, ठीक है, सन की लाइट इससे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो इस पे अगर मान लीजिए आपने घरों में अपने बल्ब जलाते होंगे तो कुछ रखा होता है, जैसे अगर आपकी बुक ही है, ठीक है, और आपके बुक है मान लीजिए, और ये आपका स्टडी टेबल है, ठीक है, यहाँ पे आपने लाइट लगा रखा है, ठीक है, लाइट इमिट हो रही, जल रही है, इससे लाइट इमिट हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगर बुक है तो क्या होता है, इधर तो लाइट रहती है, लेकिन इधर आपने ऑब्जर्व किया होगा यहाँ बुक के नीचे जस्ट काला परछाई रहता है, ठीक है। वैसे ही क्या होता है कि चांद जो होता है, चांद में भी माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, खड्डे होते हैं, कहीं प्लेन होता है, ठीक है। तो जब यहाँ मान लीजिए आपका सूरज है, ठीक है, सन है, यहाँ से लाइट इमिट होके, ठीक है, रिफ्लेक्ट इस पे आ रही है, ठीक है। तो अब इस पे पड़ेगी, अगर इधर से पड़ रही तो इधर इसकी छाया बनेगी ना। और यहाँ खड्डा है तो यहाँ इधर तक या तो छाया रहेगा, नहीं तो इधर लाइट रहेगी, इधर लाइट रहेगी तो उधर छाया रहेगा। जनरल रहता है इधर छाया रहता है, और इधर छाया है तो इधर लाइट रहेगा, ठीक है। तो छाया है मतलब काला है, तो काला रहता है, वही हमें क्या देता है, दिखाई देता है कि चांद में कालापन धब्बा दिखाई देता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब अभी हमने पढ़ा कि सेलेस्टियल मून जो है वो अर्थ का क्या है, सैटेलाइट है। अब सैटेलाइट क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। ए सैटेलाइट इज a celestial bodies that moves around the planet in the same way as the planets move around the sun, ठीक है। जो सैटेलाइट किसको बोलते हैं, ठीक है, सैटेलाइट दो तरह का होता है, एक ह्यूमन मेड सैटेलाइट होता है, एक सैटेलाइट होता है जो नेचुरल होता है, ठीक है। तो जो नेचुरल सैटेलाइट होता है वो क्या करता है, प्लेनेट के अराउंड सन, जैसे प्लेनेट सन के अराउंड घूमते रहता है, वैसे ही जो सैटेलाइट जितने भी प्लेनेट के सैटेलाइट्स होते हैं वो भी इनके अराउंड घूमते रहते हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट्स। चलिए एक देखते हैं, यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट छूट गया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 22 जुलाई 1969, ठीक है। अब चांद पे जाने वाले पहले इंसान कौन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। वो कब गए थे, 21 जुलाई 1969 को। अभी मैंने आपको बताया एक सैटेलाइट होता है जो नेचुरल होता है, और एक क्या होता है, ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट होता है, ठीक है, ह्यूमन मेड होता है जो मानव निर्मित सैटेलाइट उपकरण होता है, ठीक है, सैटेलाइट होता है। चलिए देखते हैं क्या है मानव निर्मित। इज ए आर्टिफिशियल बॉडी, it is designed by scientists to gather information about the universe or for communication. It is carried by a rocket and placed on the orbit around the earth, ठीक है। बोल रहा है कि जो भी ह्यूमन मेड सैटेलाइट होते हैं क्या, वो आर्टिफिशियल होती है, वो इंसानों द्वारा बनाई बॉडी होती है। वो क्या होती है, वो साइंटिस्ट किस लिए डिजाइन करते हैं, उसको साइंटिस्ट बनाते किस लिए हैं, तो यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता करने के लिए या फिर कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए, ठीक है। जैसे हम फ़ोन यूज़ करते हैं तो वो सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है। आजकल हमारी वॉचेस भी सैटेलाइट से कनेक्टेड आ रही हैं, ठीक है। बहुत सारे वर्क जो हो रहे हैं वो सैटेलाइट के द्वारा हो रहे हैं अभी, ठीक है। और ये होता कहाँ है, ठीक है, सैटेलाइट होता कहाँ है। जैसे चांद तो स्पेस में होता है, ठीक है, प्लेनेट का ऑर्बिट की तरफ होता है, ठीक है। तो अब ये कहाँ होता है,
तो ये भी कहाँ होता है, ये भी ऑर्बिट में होता है। तो कैसे जाता है ये, तो इसको रॉकेट से प्लेस किया जाता है कहाँ पे, जहाँ पे हमें जिसकी ज़रूरत है। जैसे अर्थ के पास हमें अर्थ का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अर्थ के पास हम इसको उसके अकॉर्डिंग इसको रॉकेट से ले जा कर के फिक्स कर देते हैं, जिससे हमें इसके अर्थ के मूवमेंट और अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है, जो भी हमें पता करना रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि एक रॉकेट आ रही है, ठीक है, वो ऐसे चेंज होते चली जा रही है। ठीक है, लास्ट में क्या हुआ, ये एक आपका सैटेलाइट बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब देखिए कुछ इंडियन सैटेलाइट्स हैं जो स्पेस में हैं अभी, क्या है उनका नाम, इनसेट है, IRS है, एडुसेट है। ठीक है, और भी हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। इंडियन सैटेलाइट जो इम्पोर्टेंट है वो क्या, इनसेट, IRS, एडुसेट। ठीक है, चलिए, इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड, ये हमने पढ़ा, सॉरी। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट, एस्ट्रॉयड्स क्या होता है। मैंने अभी शुरू में आपको बोला कि एस्ट्रॉयड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं एस्ट्रॉयड्स क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स, there are numerous teeny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. They are found between the orbit of Mars and Jupiter. ठीक है, अब एस्ट्रॉयड क्या है, एस्ट्रॉयड होता है ये कुछ प्लेनेट या फिर स्टार का पार्ट होता है जो क्या करता है, सन के अराउंड, ये बहुत छोटे छोटे बॉडीज़ होती हैं, ये सन के अराउंड मूव करते रहता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एस्ट्रॉयड है, ये क्या करता है कि सन के अराउंड घूमते रहता है। जैसे ये आपका ये सन है, ठीक है, ये इधर घूमते रहता है। ठीक है, अब ये कहाँ घूमते हैं, ठीक है, इनका भी एक ऑर्बिट, एक जगह है जहाँ पे ये घूमते रहते हैं। वो कहाँ घूमते हैं, मार्स और जुपिटर, उनके बीच में ये घूमते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए मेटेरोइड्स क्या है। ठीक है, मेटेरोइड्स, द स्मॉल pieces of rocks which moves around the sun are called meteoroids. ठीक है, कुछ एस्ट्रॉयड से भी छोटी रॉक्स या पत्थर या फिर जो भी होती हैं, वो क्या होता है, वो भी सन के अराउंड घूमते रहती हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेटेरोइड्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है NCERT ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1। हम बहुत जल्द चैप्टर नंबर 2 भी लाएंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल वाले ऑप्शन को भी क्लिक कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू so much.